संयोग नहीं है भाई, कल्चर है। किसी समाज में दर्शन और विज्ञान का विकास होगा या नहीं होगा, ये संयोग नहीं होता है, ये वहां की संस्कृति तय करती है। जिस समाज में चिंतन करने वालों को सम्मान मिलेगा, बोलने की सोचने की आजादी मिलेगी, तालियां बजेंगी, वहां लोग चिंतक होना चाहेंगे। हमारे देश में सबसे बड़ा संकट इस समय ये है कि हमारे देश में सम्मान किसको मिलता है? फिल्म के एक्टर को मिलता है। क्यों मिलता है? एक्टर होना अच्छी बात है, बड़ी बात है, लेकिन इतनी कौन सी बड़ी बात है भाई? मुझे एक डायलॉग लिख के दे दिया, मैंने कैमरे के सामने पढ़ दिया, वाह 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 क्या बात है, ऐसी कौन सी बड़ी बात? ठीक है, अच्छी बात है, एक प्रोफेशन है, अच्छा प्रोफेशन है, पर इतना सम्मान क्यों मिलना चाहिए? क्रिकेट खेलने वाले को इतना सम्मान क्यों मिलना चाहिए कि पूरा देश सब कुछ छोड़ के देख रहा है कि छक्का मारा कि नहीं मारा? ऐसा क्या खास बात है भाई? इतना सम्मान डॉक्टर्स को मिल जाए, इतना सम्मान वैज्ञानिकों को मिले, अध्यापकों को मिले, फिर देखिए देश का क्या होता है। आईएएस को आईपीएस को इतना सम्मान क्यों मिलता है? एक आईएएस क्या करेगा? मतलब आपको बुरा लगेगा पर सच क्या है, एक आईएएस बन के आपने क्या किया? आपने एक जिले को संभाला, आप एक जिले के मैनेजर हुए। जैसे कंपनी में कोई मैनेजर होता है, मैनेज करता है, आप जिले को मैनेज कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना। जब सीनियर हो जाएंगे, एक विभाग को मैनेज करेंगे, मंत्रालय को मैनेज करेंगे, ताकत बहुत ज्यादा होगी आपके पास। पुलिस में है, जिले की सुरक्षा संभाल रहे हैं, राज्य की सुरक्षा संभाल रहे हैं। पर इतिहास में सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए कोई विशेष योगदान आपने दिया वैसे तो नहीं है। आपने वो परिस्थितियां बनाई कि समाज ठीक रहे। उन परिस्थितियों का फायदा तब होगा जब समाज में कुछ चिंतक पैदा हो, नए विचार, नया विज्ञान, नई तकनीक पैदा हो। और इसलिए जिस देश में चिंतकों का सम्मान होगा, वैज्ञानिकों का सम्मान होगा, वहां वैज्ञानिक पैदा होंगे। और जिस देश में सम्मान कलेक्टर का होगा, एसपी का होगा, बिजनेसमैन का होगा, या क्रिकेट खेलने वाले का होगा, एक्टिंग करने वाले का होगा, वहां हर योग्य व्यक्ति का सपना यही बनना होगा, न कि ये सपना होगा कि मैं एक नया सिद्धांत पैदा करूं। और ध्यान रखना, ये ग्रीक की बात नहीं, ग्रीस की बात नहीं, एथेंस की बात है। उसी ग्रीस में स्पार्टा भी है। वो लड़ने में लगे हुए हैं रात दिन, सुबह से जिम में जा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे डोले फुला रहे हैं अपने। उनका दिमाग उसी में लगा है। वो वहां का हरियाणा है, उनका दिमाग उसी में लगा हुआ है। सारे पहलवान वहां से पैदा हो रहे हैं। आपने सोचा कि पहलवान सारे हरियाणा से क्यों पैदा हो रहे हैं? बंगाल से क्यों नहीं पैदा हो रहे पहलवान? गोवा से क्यों नहीं हो रहे? और चिंतन की बात आती है, बंगाल नंबर 1 पे चला जाता है, केरल नंबर 1 पे चला जाता है, जेएनयू नंबर 1 पे चला जाता है। ये केवल संयोग नहीं होता है, ये कल्चर की बात है कि कौन से विश्वविद्यालय में, कौन से राज्य में, कौन से शहर में कैसी कल्चर प्रमोट हो रही है। इसलिए ग्रीस में इतने दार्शनिक, सिर्फ दार्शनिक नहीं है, वैज्ञानिक भी है भाई। अरस्तु पहला वैज्ञानिक है, हेरोडोटस इसी समय का व्यक्ति जो पहला इतिहासकार लोग मानते हैं। इसी समय का व्यक्ति वो है जिसके नाम पे शपथ चलती है मेडिकल साइंस में, हिपोक्रेटस इसी समय का व्यक्ति है। हर फील्ड के धुरंधर एक साथ कुल मिला के 1000 साल का समय है, 600 बीसी से 400 एडी सब उसमें हो गए। उनमें भी मुख्य रूप से 600 से 0 के बीच में हो गए। कुछ तो परिस्थितियां नहीं होंगी ना, ऐसी परिस्थितियां भारत में भी थी उस जमाने में। इतने दार्शनिक लाइन से पैदा हुए, बाद में नहीं रही। और आज ज्ञानी व्यक्ति का उतना सम्मान है नहीं जितना सम्मान अच्छा गाने वाले का, अच्छा मजाक करने वाले का, अच्छा अभिनय करने वाले का है। तो फिर ऐसे लोग ज्यादा होंगे देश में, सीधी सी बात है। ये तो सीधी सी बात है कि सम्मान मिलेगा तो लोग आएंगे, वरना कोई क्यों आएगा? आप में से किसी का सपना टीचर बनना क्यों नहीं है? इसका मतलब ये नहीं कि आप टीचर अच्छे नहीं बन सकते, ये एप्टीट्यूड नहीं है। आप में से कुछ लोग शानदार टीचर होंगे, मतलब एप्टीट्यूड होगा शानदार, पर आपका सपना ही नहीं है क्योंकि आपके समाज में सम्मान ही नहीं है। आप घर में बोलेंगे टीचर बनने, लोग बोलेंगे अच्छा बस। हमारे हरियाणा में तो इतना मजाक चलता है टीचर का, रिश्ते की बात चलती है, लड़के वाले से पूछते हैं लड़का क्या करता है? जी टीचर है। तो पता क्या बोलते हैं लड़की वाले? अच्छा अच्छा, और करता क्या है? ये हाल है कि टीचर है, अच्छा अच्छा, करता क्या है? अब इसके बाद क्या क्या बचेगा? अगर समाज में ये हालत होगी तो उसके बाद क्या बचेगा? तो अगर आप चाहते हैं कि ग्रीस जैसा माहौल बने तो ग्रीस जैसी कल्चर पैदा करनी पड़ेगी, जो प्राचीन भारत में भी थी, उसको रिवाइव करना होगा। चलिए, अरस्तु के बाद